जय जिनेन्द्र। संवर और निर्जरा के हेतुओं में आचार्य भगवान आगे 10 धर्मों के बारे में बता रहे हैं कि ये 10 धर्म भी संवर के कारणभूत हैं। उक्तम क्षमा, मार्दवार्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्यागा, किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। वस्तुतः धर्म तो एक ही है, उसके क्षमा आदि 10 अंग समझना चाहिए। और यहाँ पर अंगों में अंगी के उपचार की अपेक्षा कथन समझें। सबसे पहला है उत्तम क्षमा। क्रोध का अभाव या कलुषता उत्पन्न न होना क्षमा है। उत्तम मार्दव, मान का अभाव। उत्तम आर्जव, योगों का वक्र न होना यानी मायाचारी का अभाव। उत्तम शौच यानी कि लोभ का अभाव, मतलब जो लोभ प्रकर्ष को प्राप्त है उस लोभ का त्याग करना उत्तम शौच है। उत्तम सत्य, सज्जन पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना। उत्तम संयम, प्राणियों की हिंसा व इंद्रिय विषयों का परिहार करना उत्तम संयम है। उत्तम तप, कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है वह उत्तम तप है। उत्तम त्याग, संयत के योग्य ज्ञान आदि का दान उत्तम त्याग है। उत्तम आकिंचन, शरीर में ममकार का त्याग उत्तम आकिंचन्य है। उत्तम ब्रह्मचर्य, मन वचन काय से समस्त स्त्रियों का त्याग उत्तम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में लीनता उत्तम ब्रह्मचर्य है। इन 10 धर्मों के माध्यम से संवर और निर्जरा चल रही है। ये सारे के सारे आत्मा के गुण हैं। ये सब लेकिन कहाँ पे संभव है? जब जीव सबसे मोह रहित हो जाएगा तब ये धर्म, उत्तम क्षमा आदि धर्म प्रकट होते हैं। इस प्रकार आचार्य भगवान ने ये 10 धर्म कहे। आगे आचार्य भगवान अब संवर के कारणभूत अनुप्रेक्षा की बात करने जा रहे हैं 7वें सूत्र में। अनित्या शरण संसारैकत्वानत्या शुच्याश्रव, संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ, धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, इन भावना का पुनः पुनः चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाती है। अनुप्रेक्षा का मतलब ही होता है भावना
या बारंबार चिंतन करना। जैसे जननी के न होने पर जातक यानी बच्चे का पालन और जन्म कैसे होगा। माँ ना हो तो बेटे का पालन कौन करेगा। बेटा कितना भी रो रहा हो, बिलख रहा हो, आप कितने ही गुब्बारे खुनखुने दे दें, मिठाइयाँ दे दें, फिर भी वह रोता ही रहता है। और माँ मात्र उठाकर गोदी में रख ले तो वह चुप हो जाता है। माँ की गोदी का भी क्या आनंद है। जैसे बालक के लिए जननी की गोद है, वैसे वैराग्य के लिए जनानंद जननियो, ये 12 भावनाएं हैं। सारे जगत को आनंद देने वाली कोई जननी है तो उसका नाम 12 भावना है। जैसे बेटे की रक्षा माँ की गोद में है तो वैसे ही वैराग्य की रक्षा 12 भावना में है। इसलिए हमें अपने वैराग्य को सुरक्षित रखने के लिए इन 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। सामायिक आदि में बैठकर भी हम 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करें, जिससे कि हमारा वैराग्य और दृढ़ हो। और यदि वैराग्य ना हो तो 12 भावनाओं का चिंतन करने से वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए। तो इसमें 12 भावनाओं में से 6 भावनाएं जो हैं वो वैराग्य प्रेरक भावनाएं हैं और 6 भावनाएं जो हैं वो तत्व प्रधान भावनाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैराग्य प्रेरक 6 भावनाएं। इसमें सबसे पहली है अनित्य अनुप्रेक्षा। अनित्य अनुप्रेक्षा यानी क्षण भंगुरता, नित्यता, स्थायीपना। अनित्य मतलब ये संसार है वह पर्याय दृष्टि से नाशवंत है, किंचित मात्र भी शाश्वत नहीं है। जो चीज़ उत्पन्न होती है वह नष्ट भी होती है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। फिर हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा चिंतन करने से हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। दूसरी भावना है अशरण भावना। मतलब इस संसार में कोई भी शरण नहीं है। जैसे सिंह के मुख में यदि कोई मृग आ गया है तो अब उसको बचाने के लिए कौन सक्षम है। यमराज के गाल में कोई पुरुष पहुंच गया है तो फिर उसे कौन बचाएगा। तो इस संसार में कोई भी मेरी शरण नहीं है। व्यवहार से यदि हम देखें, निश्चय से यदि हम देखें तो हमारी आत्मा ही हमारी शरण है। और व्यवहार से यदि हम देखें तो पंच परमेष्ठी देव शास्त्र गुरु हमारी शरण हैं। इसके बाद आती है संसार भावना। मतलब संसार जो है वह निरर्थकता, संसार की निरर्थकता। मतलब संसार में कहा भी है या विधि संसार असारा, इसमें सुख ना ही लगारा। इस संसार में सुख की लगार भी नहीं है। लगार का मतलब थोड़ा सा भी सुख नहीं है। दुख का कम होना हम सुख मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक सुख संसार में नहीं है। ऐसा सुख जिस सुख के बाद दुख ना आए वह सुख संसार में नहीं है। तो फिर ऐसे संसार में हम क्यों रचें पचें। इस जगत की क्या लीला है। इस पंच परावर्तन भूत संसार में
जीव कभी राजा बनता है तो कभी रंक हो जाता है, कभी रंक राजा हो जाता है। संसार में एक ही भव में 18 नाते हो गए। इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी है, कहीं सुख का लेश मात्र भी नहीं है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस संसार से हम कैसे पार हो सकें। संसार से पार होने का प्रयास, पुरुषार्थ हमें प्रारंभ कर देना चाहिए संसार की निरर्थकता को देख करके। इसके बाद आती है एकत्व भावना। एकत्व का मतलब होता है निसंगता। यह जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है, कोई इसका साथी नहीं है। चाहे जन्म ले, चाहे स्वर्ग जाए, चाहे नरक जाए, यहाँ सब तो दिखाई देते हैं, लेकिन वेदना के काल में यह जीव अकेला ही होता है। सबके साथ रह कर के एकत्व को मत भूलना। जैसे 4 मित्र एक साथ रहते हैं, जब 4 एक हो जाएं, तुम अकेले बचो, फिर देखना मित्रों की हालत। जिन पर तुम्हारा पूरा विश्वास था वे आज प्राण लेने खड़े हुए हैं। ऐसी कई घटनाएं सुनने को आती हैं कि चाचा ने भतीजे को मार डाला। दिन के 12 बजे पिता और छोटे बेटे ने मिलकर के बड़े भाई का गला काट के सड़क पे फेंक दिया। कौन किसका है? तू कर्म भी अकेला ही करेगा और फल भी अकेला ही भोगेगा। जन्म भी अकेला लेगा और मरेगा भी अकेला। यही एकत्व भावना है। इसके बाद 5वीं भावना है अन्यत्व भावना। अन्यत्व यानी पृथकता। जब यह स्वयं का एक रूप दिखने वाला शरीर भी मेरा नहीं है, यह भी एक दिन छोड़ के चला जाएगा, तो शरीर से संबंधित अन्य परिवारजन हमारे कैसे हो सकते हैं। हमें चिंतन करना चाहिए कि ये सब जैसे दिग्देशेव्य खगः, रात्रि में शाम के टाइम पक्षी एक वृक्ष में इकट्ठे हो जाते हैं और सुबह होते ही अपने अपने गंतव्य स्थान में चले जाते हैं। ऐसे ही यह परिवार है, कुछ समय के लिए अपनी अपनी आयु लेकर के हम एक परिवार में इकट्ठे हो गए हैं और कुछ समय के बाद फिर अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। तो इस प्रकार ये सब जो दिख रहे हैं, मेरे चिल्ला रहे हैं, ये सब मेरे से अन्य हैं। जो मेरा शरीर है यही मेरा निज का नहीं है, तो जगत के शरीर मेरे कैसे हो सकते हैं। वैरागी ऐसा चिंतन करता है। अशुचि भावना, 6वीं भावना कह रहे हैं अपवित्रता। इस शरीर में 9 मल द्वार हैं जिनसे निरंतर मल झड़ता रहता है। इसकी पवित्रता की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। यह तो शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय धारण करने से ही पवित्र होता है। इस शरीर में 24 सेर मल भरा है। इसके अंदर है क्या? यदि मल मूत्र पूरा बाहर निकल जाए तो प्राण बाहर निकल जाएंगे। मल का पिंड मल से जी रहा है। ये गर्मी तो मल की है। जो भाई लोग उपवास करते हैं, इनको मल ही तो शक्ति देता है।
उपवास करना सरल है पर पालना करना कठिन है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यह शरीर अपवित्र है, इस शरीर को सजाना धजाना श्रृंगार करना सब व्यर्थ है। और आज लोग चमड़ी को देख करके आत्मधर्म को भूल रहे हैं। हमें इस शरीर की अशुचिता का चिंतन करना है और इस शरीर से अपना राग कम करना है। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं तत्व प्रधान 6 भावनाएं। आश्रव, आश्रव यानी कर्मों का आना। हमने 6वें अध्याय में पढ़ा है कि किन किन कार्यों से निरंतर आश्रव अशुभ आश्रव होता है, तो हमें उन कार्यों से बचने का प्रयास करना चाहिए। संवर, संवर यानी कि कर्मों का रुकना। हमने इसी 9वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं कि संवर के हेतु कौन कौन से हैं। उन गुणों को अपनाने का प्रयास करना जिससे कि कर्मों का संवर हो सके। निर्जरा, निर्जरा के जो गुण हैं इनका चिंतन करना कि जैसे हमने पढ़ा है तपसा निर्जरा चा, तप से कर्मों की निर्जरा होती है। तो अपने जीवन में तप को अंगीकार करना। और आगे फिर लोक भावना कह रहे हैं, लोक का स्वभाव कैसा है, लोक का संस्थान का चिंतन करना। तीनों लोकों का क्या स्वरूप है, कहाँ कौन जीव कितने समय रहते हैं, कैसा लोक का आकार है, ये सब चिंतन करना लोक भावना है। इसके बाद आती है बोधि दुर्लभ भावना। निगोद से एकेंद्री, स्थावर से त्रस, फिर संगी, फिर मनुष्य। इतना मिलने के बाद भी वीतराकुल जिन धर्म मिल जाए लेकिन धर्म में परिणाम मिलना बहुत कठिन है। धर्म के परिणाम भी हो गए और धर्म भी धारण कर लिया, फिर उसका निर्दोष पालन करना कठिन है। निर्दोष पालन भी कर लिया परंतु समाधि मरण अत्यंत दुर्लभ है। जीव के भाव ही नहीं बनते। इस प्रकार हमें चिंतन करना चाहिए कि हमें कितनी दुर्लभता से ये सारी चीज़ें सुलभ हुई हैं और ये सारी चीज़ें सुलभता से मिलने के बाद भी, इतनी दुर्लभ चीज़ें मिल जाने के बाद भी हम कैसे अपना समय निकाल रहे हैं। एक व्यक्ति यदि समुद्र में गिर जाए और अपने भुजाओं से तैर करके समुद्र के किनारे तक आ जाए और कहीं किनारे में आके डूब जाए, तो हम कहते हैं देखो वह व्यक्ति कितना अभागा था कि पूरा समुद्र तो तैर के आ गया लेकिन किनारे में डूब गया। चिंतन करें कहीं वह अभागे हम तो नहीं हैं कि पूरा संसार तैर करके जो दुर्लभ से दुर्लभतम चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमने प्राप्त कर ली हैं और कहीं सब कुछ प्राप्त करने के बाद ऐसा तो नहीं कि हम यूं ही चले जा रहे हैं। बनिए के बेटे हैं, बन के रहें, बिगड़े नहीं। बनिया कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता, भले ग्राहक लौटा देगा। हम बहुत पुण्य से हमने ये मनुष्य जीवन पाया है, तो कहीं ऐसा नहीं हम सारा का सारा पुण्य भोग करके हम यहाँ से चले जाएं और फिर आगे जा कर के हमें नरक निगोद तिर्यंच आदि में जाना पड़े। हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए कि कितनी दुर्लभता से हमें मनुष्य ने पाया है, तो रत्नत्रय को धारण करके हमें इस
दुर्लभता को प्राप्त करके सार्थक करना है। इस प्रकार ये बोधि दुर्लभ भावना हुई। और ध्यान रखना चाहिए हमें कि जो हमने गुरु साक्षी में व्रत लिए हैं उनको बेभंग ना हो पाए, क्योंकि प्राण का अंत होने पर तो तत्क्षण दुख होता है, पर जिसका एक बार व्रत भंग हो गया अब वह भव भव में भटकेगा। इसलिए हमें बोधि दुर्लभ भावना का निरंतर चिंतन करना चाहिए। 12वीं भावना है धर्म भावना। संसार में कोई शरण भूत है, उत्तम है, मंगल भूत है, निज का कोई कल्याणकारी है तो उसका नाम है वीतराग धर्म। धम्मं शरणं पवज्जामि, केवली परिणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। इनका बार बार चिंतन करना, ये 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। मोक्ष प्राप्ति का उपाय धर्म ही है। इस प्रकार हमें निरंतर धर्म का चिंतन करना चाहिए और चिंतन के साथ उसको जीवन में भी अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि परिशः क्यों सहन करना। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसोढभ्याः परिशहाः। रत्नत्रय मार्ग से च्युत न होने के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए जो सहन किया जाता है वह परिशय कहलाता है। कर्मों की निर्जरा के लिए जो सहन किया जाता है वह क्या है? परिशय है। और ऐसे परिशय जो हैं 22 होते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दिगंबर मुनि साधना करते हुए परिशयों को सहन करते हैं और ऐसे ऐसे परिशय सहते हैं कि जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं और श्रद्धा से माथा टिक जाए। समाधि तंत्र में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने भी कहा है कि सुखपूर्वक प्राप्त किया गया ज्ञान दुख के आने पर विस्मृत हो जाता है। इसलिए परिशयों को सहन करने का अभ्यास करो। आत्मज्ञान भिन्न है और शब्द ज्ञान भिन्न है। यदि परिशय सहन करने का अभ्यास नहीं होगा तो अनिष्ट संयोग होने पर विचलित हो जाएगा। इसलिए कर्मों को पूर्ण क्षय करना है तो परिशयों को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। परिशय सहन करने से कर्मों की निर्जरा होती है और कर्म निर्जरा होने से मोक्ष होता है। उपसर्ग और परिशय इनमें थोड़ा सा अंतर है। उपसर्ग अचानक आते हैं और परिशय जो हैं वो साम्य भाव पूर्वक सहन किए जाते हैं। जिसने पहले से भूखा रहना सीख लिया है फिर वह कितने ही अंतराय आ जाएं उसको कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि पहले से अभ्यास था। इसलिए कर्म निर्जरा के लिए मुनराज परिशय सहन करते हैं। इन परिशय के 22 भेद अगले सूत्र में कहते हैं। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंस मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। अब ये
परिचय जो हैं क्यों सहना, तो 2 के लिए। एक तो मार्ग से च्युत न हो इसलिए परिचय सहना, और दूसरा कर्मों परिचय को सहन करने से कर्म की निर्जरा होती है, इसलिए इन परिचयों को सहना चाहिए। पहला इन परिचयों का स्वरूप बता रहे हैं। क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी प्यास, शीत यानी ठंड, उष्ण यानी गर्मी, दंशमशक यानी मच्छर आदि का काटना, नग्नता बालकवत जन्मजात रूप, अरति अच्छा न लगना, स्त्री सभी प्रकार की स्त्री, चर्या यानी गमन करना, निषद्या यानी बैठना, सैया यानी सोना, आक्रोश यानी कठोर वचन, वध यानी मारना, याचना यानी मांगना, अलाभ यानी आहार आदि की अप्राप्ति, अलाभ हो जाना, रोग यानी कि व्याधियाँ, तृण स्पर्श यानी कंकड़ कांटे आदि का स्पर्श होना, मल शरीर पर एकत्रित मल, सत्कार यानी पूजा, सत्कार पुरस्कार यानी पूजा प्रशंसा, प्रज्ञा यानी पांडित्य का गर्व, अज्ञान यानी ज्ञान का कम होना, अदर्शन मुनि मार्ग से आस्था चलित होना, यह अदर्शन है। इस प्रकार ये 22 परिचय होते हैं और इन 22 परिचयों को साधु निरंतर सहन करते हैं। लोग कहते हैं साधु मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन वास्तविकता में साधु मार्ग में तो 22 ही परिचय हैं, गृहस्थ मार्ग में तो 22,000 परिचय हैं, लेकिन फिर भी एक गृहस्थ उनको तो सहन कर लेता है, लेकिन साधु बनना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार ये परिचय सहन करने से कर्म की निर्जरा होती है, जिससे आगे चल कर के मोक्ष होता है। जय जिनेंद्र।